गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकग्राउंड नॉइस। बस इग्नोर कीजिए, मेरी स्टोरी के ऊपर कंसंट्रेशन लगाना, ठीक है ना। तो कुछ भी बकवास नहीं करेंगे, स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये होता है, कभी बार शॉप में ना वेटर्स ना कस्टमर्स को ना यहाँ से जाने को बोल रहे थे। कस्टमर्स वो लोग ने भी मुँह बना के वो लोग ने भी जा रहे थे, और थोड़े जने ना बोल रहे थे कि हम क्यों जाए, हम नहीं जाएंगे बिल्कुल। उन लोग ने भी बैठ के पी रहे थे। तो वो लोग ने भी अपने बॉस के लेके आते, बॉडीगार्ड्स उनके साथ आते बाहर के, और वो लोग ने भी लेके उन लोगों को ना बाहर भेज रहे थे, और साफ़ सफाई भी हो रही थी। ये ना भी वहाँ का बॉस मैंने भी उसके मैनेजर को ना पूछता है कि सब कुछ नीट हो गया है ना, और सभी लोग बाहर निकल गए ना। बोले हमें पूछता है, तो वो बोलता है कि हाँ निकल गए। बोले हमें बोलता है। तो इसने एक वेटर उन्हें बोलता है कि वो वॉशरूम में एक जने बहुत उल्टी कर रहा है। बोले हमें बोलता है। तो बॉस उन्हें मैनेजर को देख के बोलता है कि उन दोनों को यहाँ से भेज दो बोल के। तो वो मैनेजर मुंह बनाते हैं, वो ना वॉशरूम के पास वो ना जाने लगते हैं, और यह ना भी 2 लाइन्स के जिसने भी 5-5 बॉडीगार्ड्स पहले ना अंदर आते हैं। फिर यहाँ भी सिचन और वांगजी वो लोग आते हैं। वो लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार हो गए थे, पूरा ब्लैक कोट, तो बहुत हेयर स्टाइल बहुत अच्छे दिख रहे थे दोनों भी। उनके पीछे और 5 बॉडीगार्ड्स आते हैं, 5-5 के ऐसे 20 बॉडीगार्ड्स अंदर आते हैं। तो यहाँ भी सिचन और वांगजिंग दोनों ना सोफे के ऊपर बैठ जाते हैं। वो बॉस आके उन्हें भी पूछने लगते हैं कि आपको कुछ चाहिए बोल के उन्हें भी पूछा था। तो सिचन उन्हें बोलता है कि अभी नहीं, हमसे मिलने कोई आ रहा है, तब तुम कुछ लेके आना, अभी नहीं बलखन भी बोलता है। तो वो बॉस बलखन भी वहाँ से ना निकल जाता है। तो यह भी चलो अभी यहाँ से, नहीं मैं नहीं आऊँगा, मुझे नहीं जाने का है, मुझे यहीं पर ही रहने का है, मुझे और पीने का है। बलखन भी उन्हें वहाँ आ जाता है। तो सिचन वो देखता है, वो बोलते कि तुम दोनों यहाँ। तो वांगजिंग उन्हें उठते हैं, विंग के पास जाता है। विंग उन्हें जिंजा को पकड़ लेता है। जिंजा उन्हें बहुत ज़्यादा पी लिया था। वांगजिंग उन्हें विंग को पूछता है कि तब से मैं कॉल कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं उठा रहे थे। विंग उन्हें मुन्ना दूसरी तरफ करके बोलता है कि मुझसे बात मत करो। यहाँ भी वो बॉस उन्हें भी उसके मैनेजर को बुला के उन्हें बोलता है कि पीछे से बेचना था ना, यहाँ क्यों लेके आए बिल्कुल में पूछता है। तो वो ना सॉरी बोलकर भी जिंजा को दिखते हैं। जिंजा वो ना उन दोनों की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। उन दोनों को दूर धक्का देखे उन्हें भी यहाँ वो भाग के आ गया था। इसलिए अभी इसको क्या ही बोलूं मिलकर भी बॉस को देख रहा था। और यहाँ भी सीचन उन्हें जिंजा को दिखता है, उन्होंने बोलते कि ये इतना क्यों पी लिया। बोले हमें वो ना अभी भी पैटर्न साइज था। मैंने बोलता है कि कुछ नहीं है, जिंजा चलो यहाँ से। बिल्कुल भी वो लोग ना जा रहे थे। तो वांगजिंग मैंने बैठते हैं, मैंने बोलता है कि वो जिंगमिंग रो रहा है तो घर को जल्दी जाओ। बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग पूछता है कि कब से। बिल्कुल भी उन दोनों को ना देखने लगता है। तो वांगजिंग वो बोलता है कि वो 2 घंटे हो गए शायद, मैं तब से तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम इसलिए उठा रहे थे। तो विंग उन्हें जिंजा को दिखता है, उन्हें सिचेंग को स्माइल करके उन्हें बोलते कि क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हो। तो सिचेंग बोलते कि क्या। बिल्कुल भी विंग को देख रहा था। विंग उन्हें भी जिंजा को ना सिचेंग के पास उन्हें भी फेंक देता है, और वांगजिंग हाथ पकड़ के बोलते कि क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। बिल्कुल भी उसका हाथ पकड़ के खींचता है। वांगजिंग मना करने वाला था, पर विंग ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी मदद मांग रहे हैं। तो वो मना कैसे कर सकता है। तो उन्होंने भी बस में निकल जाता है, उनके साथ 5 बॉडीगार्ड्स निकल जाते हैं। सिचन मुन्ना जिंजा को देखते हैं। जिंजा मुन्ना सिचन की बॉडी उन्हें भी टच करते हैं। उन्हें सिचन को देखते हैं, वो बोलते कि हो तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। बिल्कुल भी उन्हें भी उसकी बॉडी को ना टच कर रहा था। तो सिचन मुन्ना अपने बॉडीगार्ड्स को देखते हैं, और उन्हें बोलता है कि इसके लिए कमरा देखो। बिल्कुल भी बोलता है। तो वो बॉस उन्हें बोलता है कि हमारे पास कमरे भी है, क्या चाहिए। तो सिचन मुन्ना हाँ बोलता है। तो वो बॉस उन्हें भी जाके जल्दी लेके आता है केस को। तो सिचन उन्हें लेते हैं, और उन्हें जिंजा को देख के उन्हें बोलता है कि मैं थोड़ी के अंदर आ जाऊँगा, इसे छोड़ के आ जाऊँगा, तब तक
तुम क्लाइंट का ध्यान रखना, बिल्कुल भी अपने बॉडी गार्ड्स को देखता है। तो वो लोग भी सर ना हमें लाते हैं। तो ये भी जिंझा वो ना सिचन के फेस को देख रहा था। सिचन बोलते कि क्या हुआ बिल्कुल में, वो ना उसको ठहरा के वो भी ना ठहरता है। तो जिंझा उसके चीज को उन्हें भी दोनों भी पकड़ लेते हैं और उन्हें भी उसका सर पूरा हिलाते हो। उन्हें बोलते हैं कि तुम इतने हैंडसम हो तो तुम ऐसे पागल जैसे हरकतें क्यों करते हो, बिल्कुल भी उसका सर पकड़ के उन्हें भी घुमा रहा था। सब लोग ना देख रहे थे शॉकिंगली। सिचन उन्हें जिंजा के हाथ को मुन्ने पे पकड़ लेता है और मुन्ने बोलता है कि चलो मेरे साथ बिल्कुल में। उसका ना अपने पास के मुन्ने भी उसका ना भी पकड़ के मुन्ने भी लेके जा रहा था। और जिंजा वो ना बस बातें करते जा रहे थे कि तुम्हारी बॉडी अच्छी है, तुम ऐसे क्यों हरकतें करते हो बच्चे जैसे, ऐसे हरकतें करे तो तुम्हें कोई पार्टनर नहीं मिलेगा। तुम्हें अच्छे से पार्टनर मिलना है तो तुम ना अच्छे से बिहेव करो, तुम्हें ना कुछ भी नहीं आता है। वो ये बिल्कुल उसको भी सजेशंस वो ना देते जा रहा था। तो यहाँ भी सिचन उन्हें भी जिनचा को ना बेड के ऊपर ना पटक देता है और उन्हें बोलता है कि सो जाओ। बिल्कुल में उन्हें अपने कपड़े उन्हें भी ठीक करने लगते हैं। तो जिनचा उन्हें भी अपने जूते उन्हें भी निकाल के यहाँ वहाँ उन्हें भी फेंक के उन्हें ले जाते हैं। सिचन उन्हें देखता है जिनचा ने सॉक्स पहना था। तो उन्हें भी बैठ के उन्हें निकालते हुए उन्हें बोलता है कि तुम भी बच्चे जैसे हरकतें करते हो, तुम इनको क्या ही संभालते हो। बिल्कुल में उन्हें सॉक्स निकाल के उन्हें नीचे डालता है। तो जिंजा मुन्ना उठ के मुन्ना बैठ जाता है। सिचन तो एकदम डर गया था। उन्हें बोलता है कि मैं जिमिन का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ और मैं उसे हमेशा डांटता रहता हूँ क्योंकि सब लोग ना उसे ना बहुत ज़्यादा लाड करते हैं तो वो बिगड़ जाएंगे, इसलिए मैं ना उसे डांटता भी हूँ पर मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वह हमें बोलता है। तो सिचन मुन्ना बोलता है कि अच्छी बात है। बिल्कुल भी उसको ना लेटा के मतलब इसके ऊपर वो ना बेडशीट डालने वाला था पर जिंजा वो ना उठ जाता है और बोलता है कि रुको मैं तुम्हें एक दिखाऊंगा। बिल्कुल भी वो ना पलट देता है। सिचन वो ना उसे देख रहा था। तो जिंजा वो ना भी अपना टी शर्ट वो ना उतार रहा था। तो सिचन वो ना देखता है कि जिंजा की नेक के नीचे ना एक लोटस का टैटू बना था। वो ना सोचने लगता है वो टैटू को देख के कुछ। तो यहाँ पे जिंजा वो ना अपना पूरा टी शर्ट उतारने वाला था पर सिचन उन्हें भी उसको ना पकड़ लेता है पीछे से और उन्हें भी उसके कपड़े उन्हें ठीक करते बोलते हैं कि तुम ये हरकतें मत करो। बिल्कुल भी उसको ना पीछे से हक लेते हैं और वो ना जिंजा के कान के पास आके वो ना उसको ना पूछता है कि तुम जिंगन के फादर से कैसे मिले। बिल्कुल में पूछता है। तो जिंजा वो ना साइलेंस हो जाता है। वो ने तब से वहीं पे कूद कूद के वो भी चिल्ला चिल्ला के उन्हें भी बात कर रहा था। अभी उन्हें भी बहुत शांत से वो ना बोलता है कि वो मैंने ना मेरे 18th बर्थडे दिन ना बहुत ज़्यादा पी लिया था। तब उस गधे ने बोला मैं उन्हें चिल्लाता है। सिचन तो उन्हें पीछे हो जाता है। जिंजा उन्हें बैठ के उन्हें बोलता है कि उसने मेरा यूज़ किया और मुझे छोड़ के चला गया। और मुझे एक बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है। सुबह उठने के बाद एक पेपर में उसने नंबर लिखा और मैं उसको कॉल करूँ तो वो बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मेरे पास ना अभी भी है बिल्कुल भी पॉकेट से उन्हें भी निकालने लगता है। सिचन उन्हें याद करता है। तो एक दिन उन्हें भी उठता है तो वो होटल में था और वो पूरा नेकेड, उसके बाजू में भी एक लड़का स्वयं था, बस उसका बैग दिख रहा था और वो नेक के पास टैटू। तो सिचन मुन्ना उसको टच करने की सोचता है पर उसमें बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा था कि किसी उम्मीदा के साथ उसने ये सब कुछ कर डाला, बिल्कुल भी सोच रहा था। तभी ना उसको ना कॉल आती है, उन्हें भी उठाता है। तो उसे ना यहाँ से ना अर्जेंटली जाने का था तो इसलिए उन्हें भी जल्दी जल्दी से एक पेपर में वो ना नंबर लिख देता है। कॉल में लिख के वो उन्हें भी बस कपड़े पहन के वहाँ से निकल गया था। और वो वहाँ जाने के बाद वहाँ थोड़ी बहुत फाइटिंग हुई थी तो उसने कौन सा पर्सनल नंबर वहाँ लगाया था वो फ़ोन बहुत बुरे तरीके से टूट गई थी। तो उसने उतना माइंड नहीं किया और वो फिर से उस नंबर को बनाने का उसने उतना सोचा नहीं था। पर अभी बिल्कुल भी उन्हें जिंजा को देख रहा था। जिंजा उन्हें पेपर को ना आगे करके उन्हें दिखाते कि
देखो और तुम ना पता करके उसको ना मार डालो, मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम नहीं मार सकते हो तो मुझे बोल दो, मैं ना चाकू लेकर उसको ना बैठ के उसके ऊपर मार डालूंगा, उससे बोलकर भी फोन रखता है सिचैन। वो ना उसके हाथ में पकड़ लेता है दोनों भी, और वो ना बोलता है कि नहीं ज़रूरत नहीं है, वो अच्छा भी हो सकता है ना, बिल्कुल भी उसको ना लेटाने अपना है। तो चिंचाओ ना बक बक करने लगता है कि क्या अच्छा होगा, वो मुझे छोड़ के ऐसे चल गया था, और तुम्हें मालूम है मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया था, तो मैं ज़िंदा हूँ अभी, वरना मैं तब के तब मर जाता था, मुझे समझ में ही नहीं आया मैं क्या करूँ, वो ये बोलकर भी बकते जाता। तो सिचन उसका मुंह ना बंद कर देता है और बोलता है कि सो जाओ। पर मम्मी वो ना चिंचा की टी शर्ट को देखते हैं और वो ना बटन्स लगाने लगता है, फिर मैंने भी रुक जाता है और वो ना चिंचा के पेट को वो ना छू के वो ना पूछता कि ये निशान कैसा है, बोल के उसके फेस को ना देखते हैं। तो चिंचा वो ना देखता है और मैंने भी छुपा के वो ना बोलता है कि ये गंदा है, बोले हमें वो ना बटन्स लगा रहा था। तो चिंचा हम पूछते कि क्या हुआ तुम्हें, बोले हमें पूछते हैं। तो चिंचा ना बोलते कि वो चिंगी पैदा होते समय मेरा ना ऑपरेशन हुआ था, बोले हमें बोलता है। तो सिचैन वो ना उसको ना हक कर लेता है। तो चिंचा बोलता है कि तुम मेरे से इतना मत चिपको, तुम्हें ना एक अच्छे से ओमेगा को ढूंढ लेना चाहिए, मेरा तो अभी एक बच्चा भी है, तो तुम मेरे से क्यों चिपक रहे हो इतना, बड़ा उसको ना दूर करने आता है। तो सिचैन वो बोलता है कि कुछ भी नहीं होता है, और मैं ना 35 ईयर्स का हूँ, तुम 23 के हो, पर मेरा नहीं तुम्हारा बच्चा है, उतना ही डिफरेंस है, बिल्कुल भी उसको ना हक करते हैं। तो चिंचा वो बोलते कि तुम तो हैंडसम हो और तुम्हारे पास पैसे भी है, और तुम तो एक माफिया भी हो ना, तो तुम्हारे पीछे आराम से लड़कियां आ सकते हैं, तो तुम उनसे शादी कर लो, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा क्या है, मैं उतना अच्छा भी नहीं हूँ, हमेशा डांटते रहता हूँ, और मेरा तो एक बच्चा भी है, और तुम्हें मालूम है मैंने ना पढ़ाई भी नहीं की, वही हमें बोलता है। तो सिचन उसका ना देखा था। तो चिंचा वो बोलता है कि वो मैं प्रेग्नेंट था ना, इसलिए मैंने पढ़ाई रोक दिया था, और मैं अपने पेरेंट्स की मदद करता था, पर ये 1 ईयर पहले उन्हें ना किडनैप कर लिया गया, वही हमें बोलता है। तो सिचन बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम। तो चिंचा बोलता है कि हाँ किडनैप कर लिया, मुझे उन्हें बचाने का है, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, वे हमें बोलते हैं। तो उसी क्षण उसको ना तो करके उन्होंने बोलता है कि अच्छा, तो इसलिए तुमने मुझे अपने कॉफ़ी शॉप दे दिया और तुमने ऐसा रूल्स लगाया है ना, बिल्कुल उसको देखते हैं। तो चिंचा वो ना उसको देखते हैं और वो ना बोलते हैं कि हाँ तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल भी उसको देख रहा था। तो सिचन वो सोचते हैं कि क्या इंटेलिजेंट, कोई भी बुद्धि समझ सकता है, एलन भी चिंचा को देखते हैं। चिंचा बोलते हैं कि क्या सोच रहे हो, बिल्कुल भी उसको ना देखते हैं, उन्हें भी उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। सिचन वो बोलते हैं कि ये पागल जैसे हरकतें बंद करो और सो जाओ, बिल्कुल भी उसको ना पेट के ऊपर ना धक्का मारता है। और यहाँ ना अभी एक बॉडी गार्ड वो ना सिचन को बुलाने आया था कि और कितनी देर बोल के, वो देखते है कि चिंचा को पुश करा जा रहा है, तो वो ना बाहर से कुंडी लगा के वहाँ से ना निकल जाता है। यानी बेसिचन वो आवाज़ सुनता है, वो जाके वो ना दरवाज़ा खोलता है, पर वो खुल ही नहीं रही थी, वो ना चिल्लाता भी है पर भी नहीं खोल रही थी। वो ना फ़ोन देखता है, तो फ़ोन डेड था, तो वो ना भी चिंचा का फ़ोन लेता है और वो ना भी चिंचा का फिंगरप्रिंट वो भी लगा के वो ना फ़ोन खोल के वो ना कॉल करता है, पर वो रॉन्ग नंबर हो गया था। तो ना कॉल को ना काट के ना सोचते हैं कि करेक्ट टाइम में याद नहीं आता है, बिल्कुल भी उसके फ़ोन को हम भी चेक करने लगते हैं। तो उसके फ़ोन में ना उसको ना कॉल बोले तो 10 से भी ज़्यादा नहीं थे, 10 से भी कम ही थे नंबर। तो उन्हें भी चिंचा को देख के उन्हें भी उसके फ़ोन में पूरा जासूसी उन्हें भी करने लगता है। तो उसके फ़ोन में ना ज़्यादा कुछ मिलता भी नहीं है, उन्हें भी चिंचा के पेरेंट्स का देखने की कोशिश करता है, फ़ोटो या कुछ होगा बोल के, पर वो भी नहीं थे। तो वहीं भी और भी जासूसी करने लगते कि कुछ तो मिलेगा, वह घर में जासूसी कर रहा था। तो उसने अभी रिकॉर्डिंग्स 2-3 थे, तो वो ना
जिनचा को दिखते हैं और है ना देखते हैं तो वो ना बहुत पुराने रिकॉर्डिंग्स थे। तो है ना धीरे से है ना साउंड को कम करके है ना अपने कान के पास लगा के है ना भी सुनने लगता है सारे रिकॉर्डिंग्स। पहला रिकॉर्डिंग ना वो प्रेग्नेंट बनने के बाद उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत ज़्यादा डांटा तो उन्हें भी मरने के बारे में सोचते हैं। फिर दूसरा रिकॉर्डिंग उन्हें भी ऑपरेशन के बाद चीनी का और उसका ध्यान रख रहे थे और यानी भी खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो तब वो ना सोचता है कि वो घर से भाग जाए। फिर वो ना सोचता है कि अगर मैं घर से भाग गया तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो वॉशरूम जाने के लिए भी किसी की मदद चाहिए। और भी वो ना जब भी सुसाइड करने के बारे में सोचता है। और यानी भी तीसरी रिकॉर्डिंग उतनी ज़्यादा पुरानी नहीं थी। जिंगनी स्कूल जाने के बाद वहाँ के बच्चों की बातें और उन बच्चों के पेरेंट्स की बातें वो सब सुन के जिनसा को ना रोना आ रहा था। और जिनसा उन्हें भी एक दिन उन्हें भी बस उन्हें एक जगह बैठ के उन्हें भी रोते हैं, उन्हें भी रिकॉर्ड करता है कि मुझे जीने का मन हो रहा है पर मैं जीने के लिए जीऊँगा पर ये लोग कैसे कह सकते वो ये वजह में और ना बहुत कुछ उन्हें भी रिकॉर्डिंग में ना बोलता है। उन्हें भी आधे घंटे तक उन्हें रोते हुए उन्हें भी बस बोलते जा रहे थे कि जिन को ऐसे बोला जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है पर मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ वो ये बिल्कुल भी बहुत कुछ उन्हें भी बोलते उन्हें भी रो रहा था। ऐसे चैन वो पूरी रिकॉर्डिंग सुन के ना बाजू में ना फ़ोन लगा देता है, उन्हें चिंचा को देख रहा था और ना उसको ना हक करके उन्हें सोचता है कि ये तो बहुत स्ट्रांग है फिर भी उसको ना हक कर लेता है चिंचा। वो ना अलग करते हुए बोलते हैं कि मुझे सांस नहीं आ रही है बिल्कुल भी, उसको ना अलग करते हैं। वो ना बस उसे देखे जा रहा था। और यानी भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग ना चिंचा वो अपने आँखें खोलते हैं, वो सिंचन का मुँह देखते हैं और वो दोनों ना बेडशीट पहने से थे। तो वो ना जोर से वो ना चिल्लाता है सिंचन, तो वो ना डर के मारे वो ना उठ जाता है। तो चिंचा वो देखते हैं कि सिंचन ने कपड़े पहने हैं। वो ना धीरे से अपने बॉडी को वो ना देखते हैं, उन्हें सोचते कि हाँ कपड़े है मेरे में, उन्हें जाके वो ना सॉक्स पहने रखते हैं। तो सिंचन वो बोलते कि वो तुम कल रात पी लेते, वो तुम्हें लेके आते मैं भी सो गया बिल्कुल बोलता है। तो चिंचा बोलते कि अच्छा कोई बात नहीं बिल्कुल में उन्हें पहने रखते हैं जल्दी जल्दी में। सिंचन उन्हें पूछता है कि तुम ये सॉक्स क्यों पहनते हो। तो चिंचा उन्हें जूते पहनते हो, उन्हें बोलते हैं कि वो अगर मैं नहीं पहना तो चिंगी भी नहीं पहनते हैं, वो स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा नखरे खाता है इसलिए मैं भी पहनता हूँ। मैं हमें उन्हें अपना शू लेस उन्हें पहन के उन्हें ठहर जाता है और उन्हें अपना फ़ोन लेके उन्हें डोर खोलने जाता है पर वो डोर खुलती ही नहीं है। सिंचन वो बोलता है कि तुम आके बैठ जाओ, दरवाज़ा थोड़ा लेट से ही खुलेगा। तो चिंचा वो ना आते हुए बोलते हैं कि क्यों ऐसा क्यों, क्या दरवाज़ा जाम हो गया क्या बिल्कुल में, उन्हें पूछने लगता है। तो सिंचन वो बोलते हैं कि नहीं वो लॉक करके चले गए। किसने, वो बिल्कुल में यहाँ वहाँ देख रहा था। तो चिंचा बोलते कि क्या हुआ बोलो बिल्कुल में पूछते हैं। तो सिंचन बोलते हैं कि वो मेरे किसी बॉडी गार्ड ने लॉक करके चले गया। तो चंचा बोलता है कि तुम नहीं रोक सकते थे। तो सिंचन बोलते कि मैं रोकने जा रहा था तब तक वो वहाँ से निकल गया। तो चंचा बोलते कि एकदम पागल है तुम लोग, बोले हमें फ़ोन उन्हें भी देखने लगता है। उन्हें पूछता है कि अच्छा विंग घर चल गया, बोले हमें पूछता है। तो सिंचन बोलते कि हाँ वो चिंगलिंग रो रहा था ना इसलिए। तो चिंचा बोलते कि क्या चिंगलिंग रो रहा था। तो सिंचन हम ना बेड के दूसरे साइड उन भी चिपक के वो बोलते कि हाँ वो रो रहा था इसलिए विंग वो मेरे साथ तुम्हें छोड़ के वो घर चले गया। तो झंझा उन्हें भी विंग को कॉल करने वाला था पर सिंचन उन्हें रोकता है और उन्हें बोलता है कि अभी तुम उसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, वो सो रहा होंगे ना, जाने के बाद चिंग से बात कर लेना, अभी जाने ही वाले ना। तो चिंचो बोलता है कि कब दरवाज़ा कब खुलेगा। तो सिंचन बोलता है कि थोड़ी देर रुको खोल देंगे कोई। तो चिंचा बोलता है कि तुम कॉल नहीं कर सकते हो। सिंचन वो बोलता है कि वो चार्जिंग नहीं है।
तो जिनसा बोलता कि अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ गए तो तुम कैसे कॉल करोगे। क्या पागल है। मैं हमें अपने फ़ोन को उन्हें देख इतने आते हैं। फिर उन्हें सिचन को पूछते कि क्या तुमने मेरा फ़ोन चेक किया। तो सिचन उन्हें अपने फ़ोन को उन्हें देख रहा था। जिनसा मुन्ना फ़ोन में मुन्ना देख पा रहा था पूरे स्लाइड्स बने से थे। सभी एक एक चीज़ का ना स्लाइड्स बने से थे। मुन्ना भी पूछता कि क्या तुमने मेरा फ़ोन चेक किया। फिर हम पूछते हैं तो सिचन वो ना दूसरी तरफ ना देखने लगता है। तो जिनचांग उन्हें भी उसका कॉलर पकड़ लेता है। उन्होंने बोलता है कि तुम कैसे मेरा फ़ोन चेक कर सकते हो। फिर पूछता है तो सिचन बोलता है कि वो गलती से हो गया, मेरे पास कॉल करने के लिए वो तुम्हारा फिंगरप्रिंट लिया। तो जिनचांग उन्हें बोलता है कि अच्छा तो तुम पूरे ये ऐप्स में क्या कर रहे थे। बिल्कुल भी स्लाइड करते हुए उन्हें भी दिखाने लगते हैं। तो सिचन उन्हें देखते हुए बोलते कि वो मेरे हाथ नहीं रुकते ना, हमेशा फ़ोन देखे तो मैं बस हर चीज़ में जाके देखता रहता हूँ, वो इतना ही। तो जिनचा वो बोलता कि क्या तुमने रिकॉर्डिंग सुने। तो चिंचा बोलते कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा उन्हें से चिंच के ऊपर ना चढ़ जाता है और उसको ना लिटा के उसका गला पकड़ लेता है। उन्होंने बोलता है कि तुम मेरी रिकॉर्डिंग्स कैसे सुन सकते हो। बिल्कुल भी उसके ऊपर ना चिल्लाने लगता है और यह भी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। तो चिंचा वो ना दरवाजे के पास दिखता है और ना उठते हुए वो ना डोर ना खोलने वाला था। तब इसने सिचन उसको ना आगे पीछे से पकड़ लेता है और वो ना डोर की तरफ ना पिन कर देता है। जिनचा वो बोलता है कि तुम मुझे छोड़ो, मैं जाऊँगा यहाँ से। तो सिचन वो ना मना करता है। तो जिनचा वो बोलता है कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने का बस यहाँ से बिल्कुल भी उसको ना दूर कर रहा था। तो सिचन उन्होंने भी उसको ना हक करते हैं। उन्होंने बोलता है कि वो तुम अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहे थे कल रात, इसलिए मैंने तुम्हारा फ़ोन चेक किया। तो जिनचा उन्हें सिचन को देखते हैं। तो सिचन वो बोलता है कि मुझे तुम ठीक से कुछ नहीं बता रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारा फ़ोन चेक किया। तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हारा फ़ोटो नहीं है। मेरे को भी पूछता है। जिनचा बोलता है कि वो मेरे को उसको दूर करके वो बोलता है कि मैं वो रखता नहीं हूँ, अगर मैं उन्हें देखूँगा तो इमोशनल हो जाऊँगा, इसलिए मेरे भी उसको ना दूर कर देता है। तो सिचन उन्हें भी उसको हक करते हैं। उन्हें बोलता है कि देखो अभी तुम मुझसे ना नाराज़ मत हो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को लाने में तुम्हारी मदद करूँगा। बिल्कुल मैं बोलता है। जिनचा वो ना सिचन को देख के बोलता है कि सच्ची। तो सिचन वो ना सर ना हमें लाता है। फिर वो बोलते हैं कि पर मेरी एक कंडीशन है। तो जिनचा वो ना थोड़ा दूर होके उसको ना देखते हैं। तो सिचन हाँ जिनचा का हाथ पकड़ के वो ना बोलते हैं कि मुझे ना तुम्हारी और सिंगिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का है, क्या बोलते हो। तो जिनचा उन्हें भी अपने हाथ उन्हें छुड़ाते हुए उन्होंने बोलता है कि वो तुम लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम ना बस जिनके फादर को मार डालो ना, बस उसमें मेरी खुशी है। वह हमें बोलता है। तो सिचन बोलता है कि पर मुझे तुमसे शादी करने का है और जिंगलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का है, समझ में आया। लेकिन हम भी उसको देखते हैं। जिनचा उन्हें सोचने लगता है। तो सिचन उसके भी किस करने लगता है और यहाँ जिनचा वो दूर भी नहीं करता है। तो सिचन वो किस बहुत ज़्यादा डीपली करने लगता है। फिर वो दोनों ना अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और दोनों भी ना ब्लश करने लगते हैं। यहाँ भी कार में थे दोनों भी। तो यहाँ भी जिनचा उन्हें बोलता है कि यहाँ क्या तुम थोड़ी देर रोक सकते हो। तो सिचन वो देखते हैं और बोलते कि क्यों। तो जिनसे बोलता है कि बस थोड़ी देर। बलराम भी है ना गाड़ी रुकने के बाद वो ना बाहर निकल जाता है। सिचन भी उसके साथ आता है। तो वहाँ भी केक शॉप थी, वहाँ भी चॉकलेट्स वो भी लगन से थे। तो जिनसा उन्हें भी एक डब्बा है ना खरीदता है। सिचन है ना
एक डब्बे को देखता है तो वो ना भी बड़ा सा चॉकलेट का बॉक्स था। वो ना देखते हैं, ओ वो भी ना जाके खरीदते हैं। चिंचा बोलता है कि ये किसके लिए? तो सीचम बोलता है कि तुम्हें क्यों? बोल के है ना स्माइल करके है ना चिंचा को देखते हैं। तो चिंचा है ना कुछ भी नहीं बोलता है और ये लखनऊ भी घर आ जाते हैं। तो चिमनी वो ना चिंचा को देखता है, ओ है ना मुँह पे नाखी है ना दूसरी तरफ वो ना जाने लगता है। तो चिंचा है ना उसको ना डब्बा दिखाता है चॉकलेट का। वो ना बोलता है कि मैं ये तुम्हारे लेके आऊँ, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? तो चिमनी है ना दूसरी तरफ है ना देखने लगते हैं। तो चिंचा बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, तो मैं ये यौन को दे दूँ? तो चिमनी है ना कुछ भी नहीं कहते हैं। तो चिंचा है ना उठते बोलते कि अच्छा तो ठीक है, बिल्कुल भी उठता है। तो चिमनी है ना बोलने लगता है कि ये मेरा चॉकलेट है, बिल्कुल भी चिल्लाता है। तो चिंचा बोलते तो तुमने माफ़ कर दिया? तो चिमनी है ना सोचने लगता है और मुन्ना बोलता है कि मुझे यहाँ किस चाहिए, यहाँ बिल्कुल भी उन्हें चिक्स के ऊपर फोरहेड के ऊपर उन्हें भी दिखाता है। तो चिंचा उन्हें किस करके उन्हें चॉकलेट का बॉक्स देता है और बोलता है कि तुमने माफ़ कर दिया ना? तो चिंचा उन्हें चॉकलेट का बॉक्स पकड़ के उन्हें सर ना हिलाता है। तो चिंचा उन्हें फिर से किस करके उन्हें चल जाता है वहाँ से। उन्हें जाने के बाद चिंचा उसके सामने आके ठहरता है और उन्हें बोलता है कि क्या तुम्हें ये बड़ी वाली चॉकलेट चाहिए? पर हमें पूछता है। यहाँ पे बड़ा सा एक बॉक्स था, उसमें ना बहुत सारे चॉकलेट कौन से थे वो ना पूछने लगता है। तो चिनी वो ना नहीं पलघर में वहाँ से ना निकल जाता है। सिंचान का ना मुँह बन जाता है। वो ना सोचता है कि ये कैसा है, किस पे गया? मुझ पर तो नहीं गया बिल्कुल भी। बिल्कुल भी। वो ना वहाँ से ना निकल जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो ना जिंग के पास आता है। वो ना बोलता है कि अच्छा ठीक है ले लो तुम। बिल्कुल भी उसको ना देता है। तो जिंग वो बोलता है कि नहीं, आप बहुत बुरे अंकल हो, मैं आपसे नहीं लूँगा। बिल्कुल भी बोलता है। तो सिंचान वो बोलता है कि तुमने लिए तो मैं ना युवाओं को दे दूँगा। तो जिंग वो ना ठीक है बिल्कुल भी वहाँ से ना निकल जाता है। तो सिंचान वो ना गुस्से में वो ना ठीक है बिल्कुल भी जाके युवान को दे देता है। युवान तो बहुत ज़्यादा खुश था। है ना भी वांगजिंग उसको चॉकलेट उतने खाने नहीं देता और वो किसी को मांगा तो भी वो लोग उसको नहीं लेके देते हैं। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो ना अभी सिंचन को ना बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलते हैं उसको चिक्स के ऊपर उन्हें भी किस भी करते हैं। उन्हें थैंक यू बोलता है। सिंचन वो सोचता है कि देखो ये कितना अच्छा बच्चा है, पर मेरा बच्चा मेरे पे बिल्कुल नहीं गया। पर हम सोचते हैं उन्हें भी वहाँ से ना चल जाता है। और यहाँ भी दूसरी तरफ ना जिंग और यौन वो लोग ना भी आमने सामने ठहर थे। यहाँ पे जिंग वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो जिंग वो बोलता है कि मेरे पास भी। तो ये दोनों ना एक साथ चॉकलेट ना आगे करते और बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वो लोग ना सोफे के ऊपर बैठ गए। वो लोग ने भी आधा आधा करते हुए वो लोग ने भी खा रहे थे चॉकलेट्स को। खाने पे विंग आता है। वो ना उन दोनों को ना खून आता है। तो ये दोनों सोचते कि क्या अभी डांट पड़ेंगी? वही हम भी सोच रहे थे। पर विंग ना बैठ के वो भी ना मांगता है कि मुझे चॉकलेट। तो ये दोनों ना उसे देते हैं। तो वो भी ना खाने आते हैं। यहाँ पे भांगचिंग वो ना ब्रेकफास्ट करने वो आया था। वो देखता है वो बोलता है कि यहाँ क्या हो रहा है? तो विंग वो देखता है भांगचिंग को। भांगचिंग वो विंग का मुँह देखता है। उन्होंने सोचता है कि हाय तुम ऐसे एक्सप्रेशन मत लगाओ वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ कर डालूँगा। बिल्कुल नहीं सोच रहा था। तो यार में विंग वो ना पूछता है कि क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए? तो भांगचिंग वो देखता है कि विंग खाए कौन सा चॉकलेट खा रहा था। वो एक चॉकलेट वो ना उसको ना ऑफर कर रहा था। वो बोलते कि हाँ बिल्कुल भी मिल उन्हें भी थोड़ा सा उन्हें भी बाइट लेते हैं। तो यानी भी युवान वो ना अपने फादर को देखता है और वो ना शौक हो गया था। वो भी बैठ के खा रहा है बैठे। उन्हें भी अपना मुँह छुपा के उन्हें भी खा रहा था क्योंकि पूरा मुँह चॉकलेट हो गया था। तो यानी भी विंग वो ना थोड़ा बाइट खा रहा था और वांगचिंग को दे रहा था। वांगचिंग को दे रहा था। यहाँ पे मैडम ने ना खाना लगाते हुए वरना सभी को ना बुलाने आते हैं। ये चारों तो मज़े में खा रहे थे। यहाँ पे चिंचा
वो देखते हैं और बोलते कि यहाँ क्या हो रहा है। तो जिंग वो ना पलट देता है और मैंने भी अपना मुंह मैंने भी पोंछ के मैंने अपने टी शर्ट को मैंने भी पूरा मैंने भी चॉकलेट मैंने भी पोंछने लगता है। भांगचिंग मैंने देखता है योन भी मैंने अपना मुंह मैंने अपने टी शर्ट से पोंछा था। भांगचिंग वो ना सोचते कि क्या ये लोग ठीक से नहीं खा सकते, और मैं उन दोनों को देख रहा था। यहाँ भी मैडम नैन वो भी आ जाती है, वो भी इन चारों को देखती है और मैंने बोलती कि तुम्हें ये चॉकलेट कौन ला के दिया, फिर मैं उन दोनों को है ना पूछती है। जिंग वो ना जिनचा को दिखाता है तो जिनचा वो बोलते हैं कि मैंने ज़्यादा चॉकलेट नहीं दिया, उसमें बस 6 पीसेस थे है ना। तो जिंग वो ना हंस के बोलते कि वो पहले ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल भी हंसते वो भी खा रहा था। तो यानी भी सिचन वरना आते हुए वरना जिंग को बोलते कि तुम क्यों खा रहे हो, तुमने तो लेने से मना किया ना, लेकिन उसको ना ठहराता है। तो जिंग वरना गुस्से में उसको देखता है, ओह मैंने भी उसके पास आने के लिए मैंने भी अपना हाथ फैलाता है। तो सिचन वो सोचते कि हाँ चॉकलेट देख के पिघल गया, लेकिन भी उसको ना हक करता है। फिर वो महसूस करता है कि जिंग वो ना भी उसका मुंह पूरा सिचन के शोल्डर के ऊपर वो पूछ रहा था। तो उन्हें नीचे उतारते वो ना बोलते कि तुमने मेरे कपड़े ख़राब कर दिए, बिल्कुल भी बोलते हैं। तो जिंग उन्हें हंसते हुए उन्हें अपना मुंह उन्हें अपने टी शर्ट से पूछ रहा था। सिचन वो ना गुस्से में वो ना कमरे में ना चल जाता है। यहाँ भी मैडम नैन वो ना चॉकलेट का बॉक्स वो ना लेते हो वो ना बोलते कि अभी बस और नहीं बाद में कभी वो ना लेके चल जाती है और वो ना सभी को बोलती है कि 5 मिनट में जाके कपड़े बदल के आओ, फिर में वो ना हंसने निकल जाती है। तो थोड़ी देर में सब लोग ना कपड़े चेंज करके आ गए थे। यह ना भी बिंग और वांगजिंग के कपड़े ख़राब नहीं हुए थे, पर युआन वो ना भी वांगजिंग के ऊपर चढ़ गया था, इसलिए उसके ख़राब हो गए थे कपड़े। और बिंग वो अभी तक फ्रेशअप नहीं हुआ था, तो वो फ्रेशअप होके आ जाता है। तो यहाँ भी सब हम ना बैठ के खा रहे थे। तो भांगचिंग ना खाते हुए विंग को ना बोलते कि थैंक्स तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो विंग वो ना मुँह बना के वो ना बोलते कि मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया। तो वांगचिंग वो बोलते कि तुमने कर डाला, वरना तुम मेरे से चॉकलेट क्यों शेयर करते थे। तो विंग वो बोलते कि वो तुम कल रात आए थे ना यहाँ, इसलिए मैंने तुम्हें चॉकलेट खिलाया, वरना मैं नहीं खिलाता था। मैं अभी भी तुमसे नाराज़ हूँ, तुमने ऐसे कैसे कहा था कल रात। वरना भी कल शाम को रात बोली, कल शाम को तुमने ऐसे कैसे चिंचा को बोला, बिल्कुल भी खा रहा था। और यहाँ तो सिचन वो ने चिंचा को देखी वो भी शर्मा रहा था। चिंचा वो सैन से वो खा रहा था, सब लोग ने सिचन को देख रहे थे। सिचन वो बस शर्माते जा रहा था, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ भी वांगजिंग वो देखते हैं, वो बोलते कि आपको क्या हुआ। तो यहाँ भी सिचन वो शर्माते हुए वो बोलते कि अरे वो ना वही भी सिचन ना चिंचा को देखता है। तो चिंचा वो ना चुप रहने का इशारा करता है। तो सिचन वो बोलते कि वो सीक्रेट है, वही भी खा रहा था। और वो ना बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रहा था कि वही पहला है रिलेशनशिप में आ गया, बिल्कुल ने भी सोच देख के वो ना खुश हो रहा था। और सभी को ना कुछ तो गड़बड़ दिख रहा था, पर अभी कुछ बोलते नहीं हैं। फिर भी ऑफिस में ना वांगचिंग है ना विंग को ना मना रहा था। तो विंग वो ना बोल रहा था कि मुझसे दूर हो, मुझसे बात मत करो, बिल्कुल भी नखरे कर रहा था। और वांगचिंग उसको मना के उन्हें भी थक गया था। और यहाँ भी सिचन वो आता है, वो देखता है और उन्हें बोलते हैं कि विंग क्या तुम थोड़ी देर बाहर जा सकते हो। तो विंग वो बोलते हैं कि हाँ मुझे इसके पास रहने का नहीं है, बिल्कुल भी वो ना बाहर निकल जाते हैं। श्वेंग वो स्माइल करके वो निकल जाता है बाहर। तो यहाँ भी वांगचिंग वो बोलते हैं कि आप क्यों आए, बिल्कुल भी मुँह बना लेते हैं। तो सिचन वो बोलते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, बिल्कुल भी आके वो ना सामने के चेयर में वो ना बैठते हैं। वांगचिंग
उन्होंने बोलता कि मैं विंग को मना रहा था पर आपने उसे यहाँ से भगा दिया, वो क्या सोचेगा। मैं बोलता है तो सिचाम बोलता है कि तुम ना वो सब कुछ छोड़ो और मुझे ना तुम्हें कुछ कहने का है। तो वांगची वो बोलते कि पर मैं भी सुन रहा था। तो सिचन वो बोलते कि वो जिंग ना वो मेरा बेटा है। तो वांगची वो सिचन को देखता है और उन्होंने बोलता कि क्या आपने वो सब कुछ किया। मैं नहीं मानता हूँ, आप तो अंकल के जैसे हो ना। तो सिचन वो बोलते हैं कि अभी चिढ़ाना बंद करो और मुझे ऐसे ही लगता है वो ना बहनी उन्हें सब कुछ उन्हें भी बताता है कि एक दिन उसने जिंचा के साथ सोया था, जिंचा का चेहरा बिना देखे वो वहाँ से निकल गया था, फ़ोन नंबर देखे फ़ोन टूट गया बोलकर भी समझाता है। तो जिंचा वो बोलते कि क्या आपने डीएनए टेस्ट कराया। तो सिचन वो मना करता है। तो वांगजिन उन्होंने सिचन को ना पहले सजेस्ट करता है कि आप ना पहले ना डीएनए टेस्ट कराओ फिर उसके बाद कुछ सोचो। तो सिचन वो ना थोड़ी देर सोचता है फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है कोई भी होने दो, मैं उसके साथ शादी करूँगा। तो वांगजिन बोलता है कि आपकी मर्ज़ी, पर आप अगर सभी को भूलना चाहते हो कि वो तुम्हारा बायोलॉजिकल सन है तो बेस्ट आप ना डीएनए टेस्ट करा लो। ओह, मुझे पता चला कि जिंचा उसके बायोलॉजिकल फादर को मारने चला है। जिनके फादर को बिल्कुल भी उन्हें सिचन को देखने लगते हैं। सिचन वो बोलते हैं कि तुमने बोलोगे, मैंने और किसी को नहीं बोला, समझ में आया। तो यहाँ पे वांगजी वो ना थोड़ा ड्रामे करने लगते हैं और मैंने बोलते कि देखूँगा, ट्राई करूँगा, मेरे से कितना हो सके उतना ट्राई करूँगा, पर आपको ना मेरी मदद करना चाहिए क्योंकि आपके वजह से ना विंग मुझसे नाराज़ हो गया। सिचन बोलता है मेरे वजह से क्यों। तो वांगजिन वो ना बताता है कि वो लोग कल गए थे ना खाने के लिए, तब उसने बोला कि उसका फादर आके लेकर चल जाएंगे जिनका घर, आज तुम ठीक से ध्यान नहीं रखोगे तो ये सब कुछ गलती आपके वजह से है बोलकर मैं बोलता है। सिचन वो सोचता है कि मेरी वजह से कैसे। अच्छा ठीक है देखूँगा बोलकर मैं उन्हें ठहर के उन्हें जाने वाला था। फिर उन्हें भी आता है और बोलते कि अरे हाँ मैं एक बात बोलना भूल गया, वो विंग के पेरेंट्स को हमें बचाना है तो तुम विंग के साथ एक बार बात करो और मैं बोलूँ तुम अगर उनके पेरेंट्स को बचाए तो वो आसानी से मान जाएगा और तुम भी ना विंग से ना ये कंडीशन लगा लो कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स को बचाए तो तुम्हें मेरे से शादी करना चाहिए। मैंने तो चिंता से ऐसे ही बोला, वो मुझे ठीक से जवाब नहीं दिया पर वो मान जाएगा मेरे में बोलता है। वांगजी वो कुछ भी नहीं कहता है। तो यह भी सिचन मैंने भी वहाँ से ना निकल जाता है। वांगजी उन्हें सोचने लगते कि क्या ब्लैकमेल करना ठीक होगा, मुझे नहीं लगता है। वे हमें सोचने लगता है। विंग और शेंग वो लोग ने भी बातें करते अंदर आते हैं। इसमें भी वांगजी मैंने उन दोनों को देख के मैंने डर रहा था, पर मैंने ये भी सोचा था कि मैं इसको ब्लैकमेल तो नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं ब्लैकमेल करूँगा तो ये मेरे से धूप भाग जाएगा। मुझे कुछ तो करना चाहिए वैसे मैं मन में सोच रहा था। और यहाँ भी रात में ना घर जाते समय ना कार में वांगजी वो ना विंग को पूछता है कि अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स किडनैप हो गए। तो विंग बोलता है कि तुम्हें कैसे मालूम। तो वांगजी बोलता है कि मुझे गगा ने बताया। अच्छा बताओ, तुम मुझे कब पूछने वाले थे मदद के लिए। तो मैं वो ना वांगजिन की तरफ ना पलट जाता है और उन्हें बोलता है कि अच्छा तुम मदद करोगे मेरी। तो वांगजिन बोलता है कि क्या ना करूँ,
तो पिंग बोलते कि नहीं वो मैं गुस्सा था ना, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि तुम मेरी बात मानोगी या नहीं। तो वांगचिंग वो बोलते कि नहीं मैं मान जाऊँगा, चलो आओ मेरे पास। बिल्कुल भी उसको ना हक कर लेते हैं, मीन्स साइड से हक करके। और ना विंग को वो ना बोलने लगता है कि अच्छा मैं तुम्हें ना एक बात बताऊँगा, तुम किसी को मत बताना। तो विंग वो ना वांगचिंग को देखता है। वांगचिंग वो ना बोलता है कि गगा ने ना तुम्हारे भाई के साथ ना एक कंडीशन लगाया, तो तुम्हें ठीक लगा या नहीं लगा मुझे बताना। गगा ने ना उन्हें कहा कि अगर वो तुम्हारे पेरेंट्स को बचाएंगे तो उन्हें गगा के साथ शादी करना है। तो पिंग बोलता कि क्या क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे वांगचिंग वो ना समझाता है कि वो अगर हम दोनों अगर तुम्हारे पेरेंट्स को लेकर आए तो जिनसा को सिचेंग के साथ शादी करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो चिंगी का ध्यान रखेंगे। बल्कि है ना विंग को ना देखने का टाइम विंग बोलता है कि बहुत बुरी बात है, मुझे सिर्फ बिल्कुल नहीं पसंद, मैं एक बार जिंजा से बात करूँगा। बिल्कुल भी मुँह फुला लेता है। तो वांगचिंग उन्हें सोचता है, फिर उसके ना हाँ करके वो ना बोलता है कि हाँ मेरे गगा गंदे है, मैंने उन्हें समझाया तो भी वो नहीं समझे, तो मैं भी क्या कहूँ उन्हें। तो विंग बोलता है कि छोड़ो, मैं ना मेरे गगा से बात करूँगा, तुम उनसे बात मत करो, वो बहुत बुरा है। तो वांगचिंग बोलता है कि हाँ पर तुम ना उनसे ना लड़ना मत, क्योंकि हम दोनों मिले तो हम लोग ना वहाँ से ना तुम्हारे पेरेंट्स को लेके आ सकते हैं, तो इसलिए ना गगा मेरे गगा को कुछ मत कहना, तुम्हारे गगा के साथ तुम बात कर सकते हो। तो मिंग हो ना बल्कि भी सोचने लगता है। यहाँ पे घर जाने के बाद ना ये लोग ना खाना बनाते समय विंग उन्हें जिंजा को पूछते कि मैंने ये क्या सुना, तुम उससे शादी करने वाले हो। देखो तुम उससे प्यार करते हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ये ब्लैकमेल की वजह से तुम शादी करने वाले तो देखो मैं ना उसे मार डालूँगा, मेरे में बोलते हैं। तो जिंजा वो बोलता है कि ज़्यादा मत सोचो, मैं पेरेंट्स को बचाने के बाद इसमें ना मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, मेरे में बोलते हैं। विंग उसका ना घूर के वो ना देख रहा था। तो जिंजा वो बोलते हैं कि तब के तब मैं कुछ बहाना बना लूँगा, ज़्यादा मत सोचो। मेरे है ना खाना है ना बना रहा था। तो विंग बोलते कि अच्छा ठीक है पर तुम भागना मत। मैं उसे देख रहा था। तो जिंजा बोलते कि अच्छा ठीक है अभी खाना बनाओ। लोग ने भी खाना बना रहे थे। इन्हें भी सिचेन उन्हें चिंगी को देखता है योंग के साथ खेलते हुए। उन्हें भी वहाँ जाके वो ना पूछने लगता है कि ये तुम लोग क्या खेल रहे हो वो ये बोल के उन्हें भी उसके बाल पकड़ के वो ना खींचता है। चिंगी उन्हें सिचेन को ना गुस्से में घूरता है। तो सिचेन वो बोलते कि वो गलती से हो गया सॉरी, बल्कि मैं वहाँ से निकल जाता है और उन्हें भी अपने बाल भी देता है। तो मैंने भी एक बॉडीगार्ड को दिया था। वो बॉडीगार्ड उन्हें बोलता है कि क्या आप उनका भी करना चाहते हो। फिर मैं पूछता है क्योंकि उसने ना जिंग के ना 5 से ज़्यादा उसने ना बाल नोच दिए थे। तो सिचन उन्हें जिंजा को देखते हैं, उन्होंने बोलते कि ज़रूरत नहीं है फिर भी एक बार टेस्ट कर लेंगे, किसको मालूम क्या क्या हो सकता है। उन्हें जिंजा के पास जाते हैं और उन्हें जिंजा को ना पीछे से ना हक करता है। जिंजा वो खाना बना रहा था, वो बोलते कि क्या तुम पागल हो, बिल्कुल भी उसको ना दूर कर देता है। तो सिचन वो बोलता है कि अरे मैं तो तुमसे शादी करने वाला हूँ ना, तो तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर में उसको पूछता है। जिंजा बोलता है कि अभी हमारी शादी हुई है तो तुम मुझे दूर हो गए। में उन्हें भी टेबल के पास है ना खाना उन्हें भी लेके जाने लगते हैं। तो सिचन वो ना सोचने लगता है। फिर उन्हें भी जिंजा उन्हें भी वापस खाना लेने के लिए आ रहा था। ठीक है उन्हें भी उसके ना भी दीवार की तरह उन्हें पेंट करके उसको ना किस करने लगता है और उसका बाल पकड़ के उन्हें खींचते हैं। जिंजा वो दुख होता है, वो बोलते कि क्या तुम पागल हो,
ऐसे कैसे किस कर सकते हो, किसी ने देखा है तो बिल्कुल भी उसको ना दूर करके हुन भी अपना काम हुन कर रहा था सिचन हुन देखता है फिर हुन बॉडी गार्ड का के हुन देता है और बोलता है कि पता करो जल्दी बिल्कुल भी हुन हंसना निकाल देता है बॉडी गार्ड वो चुप चुप के हुन भी निकल जाता है। और यह ना भी थर्ड दिन के बाद सिचन को ना कंफर्म हो जाता है कि जिन उसका बायोलॉजिकल सन है और जिन ने उसे पैदा किया बल्कि तो वो ना जिन जगह को तो और भी ज़्यादा प्यार करने लगते हैं पर वो जिन को देखते हैं कि वो उसका बेटा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है बल्कि तो उसे ना मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। जिनचा ने तो अब बोल दिया था कि अच्छा ठीक है मैं शादी करूँगा पहले मेरे पेरेंट्स को तो बचाओ बल्कि तो उनका ना सीक्रेटली प्लानिंग चल रहा था, कुछ भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे, बस प्लानिंग चल रहा था। और यह भी सिचन उन्होंने जिन को मनाने की कोशिश करा तो कौन एक बार चॉकलेट कुछ ना कुछ उन भी लेके आ रहा था बाहर से, एक बार पैनकेक्स ऐसे कपकेक्स वो ये वो लेके उन्हें भी लेके आ रहा था। जिन वो बस नखरे दिखा रहा था कि मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, नहीं मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, आपसे दोस्ती नहीं कर सकता हूँ, मेरे घर में बोल रहा था। तो एक दिन सिचन उसके हाथ ना पकड़ लेता है तूने भी और उन्हें गुस्से में बोलते कि मुझसे दोस्ती करोगे या नहीं। जिन वो मना कर देता है। सिचन बोलता है कि मुझे क्यों नहीं करोगे दोस्ती, फिर क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी मम्मी को किस करते हो बिना परमिशन के। जिन बोलते कि मैंने परमिशन नहीं आ तो जिन वो देखते हैं और बोलते झूठे हमें तो इसी तरफ देखने लगते हैं। तो सिचन वो बोलता है कि अच्छा मैंने सुना कि तुम्हें गन बहुत पसंद है। तो जिन उन्हें सिचन को देखता है तो सिचन वो बोलता है कि युआन ने बहुत बात बोला वांगछिंग से कि गन लेके आओ, पर उन्होंने आपके लिए नहीं लेके आए ना। तो होना सन्ना हमें ला के बोलते कि हाँ वो बहुत बुरे अंकल है। मैं बोल सिचन वो बोलते कि हाँ वो बहुत बुरा है पर मैं ना बहुत अच्छा अंकल हूँ, तो तुम मुझसे दोस्ती करोगे। तो जिन होना सोचने लगता है सिचन होना बोलने लगते कि अगर तुम मेरे दोस्त बनोगे तो मैं तुम्हारे लिए 2 लेके आ सकता हूँ गन। में बोलता है जिन होना खुश हो गया था, फिर होना सोच के बोलता है कि हाँ पर मुझसे अगर दोस्ती करना है तो आपको मेरे साथ खेलना पड़ेगा। तो सिचन होना उस ने देख रहा था तो जिन बोलते कि क्या बोलते हैं आप मुझसे खेलोगे। तो सिचन वो सोचते कि हाँ अभी मेरे बेटे को मनाना है तो मुझे खेलना तो पड़ेगा, हाँ ठीक है बिल्कुल में बोलता है। तो जिन ना खुश हो जाता है और उसका ना सोफे के पास उन्हें बिठा लेते हैं और उन्हें बोलता है कि आप यहीं पर ही रुको। पर में उन्हें पे युआन को लेके आते हैं। युआन उन्हें सिचन को देख रहा था। सिचन वो बोलते कि अभी हम लोग क्या खेलेंगे। तो यानी भी जिंगी उन्हें भी अपने कान के पास उन्हें भी एक कोम लगाता है और उन्हें भी एक काजल का पेंसिल था उन्हें भी घुमाते हुए उन्हें बोलते कि मैं आपको बिल्कुल भी देखते हैं। तो वो नीचे गिर गया था, उन्हें उठाते हुए उन्हें बोलते कि मैं आपको मेकअप करूँगा। और यहाँ पे यूहन उन्हें कोम एक हाथ में और एक हाथ में रबर्स पकड़ के वो बोलते कि मैं आपको चोटी पहनाऊँगा। बिल्कुल भी बोलते हैं सिचन वो सोचते कि क्या नहीं बिल्कुल भी उठने वाला था पर दोनों ना उसको ना बिठा लेते हैं। यानी भी वांगजिंग वो जा रहा था बाहर, वो देखते हैं और वो बोलते कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यानी भी सिचन उन्हें वांगजिंग को देख के उन्हें बोलते कि यहाँ आके बैठो। वह हमें उसको बोलता है पर वांगजिंग को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो बोलता कि नहीं मैं जा रहा हूँ। तो यानी भी सिचन उन्हें युआन को बोलता है कि जाके तुम्हारे पापा को भी लेके आओ। मेरे भी बोलते हैं तो युआन वो बोलते कि हाँ 5 मिनट बिल्कुल भी जाता है और मैंने भी वांगजिंग का पॉम पकड़ के उन्हें रोने लगते कि आप भी खेलो हमारे साथ। बिल्कुल भी रो रहा था। सिचन उन्हें वांगजिंग को देख हंस रहा था। वांगजिंग उन्हें गुस्से में पड़ गया था और सिचन को घूर रहा था। जिंग और युआन
दोनों ना बहुत ज़्यादा मुश्किलों से उन्हें तैयार करते हैं। फिर उन्हें ना भी खिलौने के चेन ब्रेसलेट्स रहते हैं ना, वो भी ना पहना देते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि परफेक्ट, आप ना ऐसे ना सभी लोग देखने के बाद आप ये उतार सकते हो। तो दोनों बोलते कि क्या? तो जिंग और यॉन बोलते कि तो आप ना एक भी चीज़ मत हटाना बिल्कुल भी। दोनों ना जाके रूम में ना सो जाते हैं। वांगचिंग और सिचन वो लोग बाहर ठहर के उन दोनों को देख रहे थे। ये दोनों तो आराम से सो रहे थे। भी वांगचिंग वो ना अभी सिचन को देख के वो ना बोलते कि आपकी वजह से। तो सिचन बोलते कि तो मैं क्या करूँ, मैं अकेला ऐसे जोकर बनता था। तो सिचन वो ना बोलने लगते कि अगर मैं जोकर बनूंगा तो तुम भी बनोगी ना। तो वांगचिंग बोलते कि मैं क्यों, मैंने क्या किया, आपको इम्प्रेस करने का है ना जिंग को, तो मैं मुझे क्यों फंसाया बिल्कुल भी। वो लेकिन भी डरते हुए वो लेकिन भी सोफे के पास जाके बैठ जाते हैं। यहाँ पे मैडम ने वो ना उन दोनों को देख के वो ना हंसते हुए वो ना बोलते कि ये तुम दोनों ने क्या हाल बना लिया, बिल्कुल भी हंस रही थी। तो दोनों ना मुँह पर आके बोलते कि आप यहाँ से जाइए। तो मैडम ने वो पूछती कि क्या तुम लोग ने अपना अपना मुंह देखा। तो वो लोग ने भी मना करते हैं। तो मैडम ने वो बोलते कि बहुत अच्छे दिख रहे हो तुम लोग, बिल्कुल भी हंसते हो, उन्हें भी हंसी में निकल जाती हैं। तो है भी वांगचिंग वो ना सिचन को देख के वो ना अपनी हंसी वो ना रोक रहा था। सिचन वो भी ना वांगचिंग को देख के अपनी हंसी वो ना रोक रहा था, पर उन्हें ना रोना आ रहा था कि वो क्या हंसे। वो भी ऐसे हालत में बिल्कुल लगने भी रो रहे थे, एक तरफ एक दूसरे का मुंह देख के उन्हें ना हंसी आ रही थी। यहाँ पे चिंचा और विंग वो लोग ने भी रूम में बैठ के वो लोग ने भी प्लान कर रहे थे कि माँ कैसे एंटर होना चाहिए, वो ये बिल्कुल लोग ने भी प्लानिंग कर रहे थे बहुत ज़बरदस्त। फिर वो लोग ने भी बाहर वो लोग ने भी आते हैं और वो लोग ने भी सिचन और वांगचिंग को वो लोग ने भी बुलाते हैं। वो लोग ने भी उनके सामने जाके वो लोग ने ठहरते हैं और वो दोनों भी ना हंस पड़ते हैं। सिचन वो ना जिंजा को देखते हैं, वो ना सोचते हैं ये पहली बार हंस रहा है, बिल्कुल भी सोच के वो ना जिंजा को देख के स्माइल कर रहा था। और जिंजा वो ना हंसते हंसते वो ना रुक जाता है। वो बोलते कि तुम्हारा हालत किसने किया, मैं उन दोनों को देख रहा था। और यह भी विंग वो तो नीचे पड़ के उन भी हंस रहा था और मार रहा था। वांगजिंग बोलते कि इतना हंसने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें मुँह फुला लिया था। यह भी सीजन है ना चिंचा को बोलता है कि वो यौन और चिंगी ने किया ये हालत हम दोनों का, वह हमें बोलता है। तो चिंचा है ना बिल्कुल भी अपनी हंसी है ना रोक रहा था। तो सिचन वो बोलता है कि हंस सकते हो, सब लोग तो हंस रहे। बिल्कुल वो ना विंग को देख रहा था। विंग हो ना बोलता कि क्या मैं एक फ़ोटो ले सकता हूँ, बिल्कुल भी हंसते हुए ना भी फ़ोन लेता है। तो वांगचिंग वो ना बस फ्रीज लेना है तो लो वरना यहाँ से जाओ, बिल्कुल भी बैठ गया था। और सीचन ना ठीक है मैं भी देख रहा था। तो पिंग वो ना फोटो लेते हुए वो ना बोलते कि एक दूसरे के क्लोज हो और अच्छे से पोज दो, पर हमें फ़ोटो ले रहा था। और यानी भी विंग उन्हें भी कॉम्प्लीमेंट करने आते कि तुम लोग बहुत अच्छे लग रहे हो, ये वो भाई हमें बोल रहा था। और यह ना भी सीजन को ना दो छोटी बना दिए थे और वो ना एक जगह नहीं थे, एक सामने था और एक साइड में था। और उसको ना भी काजल पूरा डार्क सर्कल्स कैसे घुमा दिया था। और उसको ना भी पाउडर था हाँ यहाँ पूरा सफ़ेद सफ़ेद करके उसको ना भी ब्लश गोलू मोलू के जैसा लगा दिया था। और उसको और वांगजिंग को दोनों भी ना इयररिंग्स और चेन ब्रेसलेट रिंग्स पहना दिए थे। और यहाँ भी वांगजिंग को ना दो छोटियाँ और एक सामने छोटी, और उसके आईब्रोज ना बहुत ज़्यादा मोटे कर दिए थे। उसको डार्क सर्कल्स नहीं थे, उसको ना आईब्रोज मोटे मोटे थे और वो पूरा सफ़ेद भूत दिख रहा था। और उसका लिपस्टिक वो तो पूरा मैप दिख रहा था, यहाँ से वहाँ से यहाँ पूरा उसका मैप हो गया था लिपस्टिक तो।
और उसको ब्लश लगाया नहीं था, थुपाया था। तो यानी भी विंग ना बहुत सारे फोटोज लेने के बाद ना उन दोनों को दिखाता है। तो दोनों भी ना अपना फेस वो लोग भी फ़ोटो में देखो, वो लोग ना सोचते कि क्या जी वो लोग भी सभी चीज़ें वो लोग भी निकालने वाले थे। पर विंग ना रोक देता है, वो बोलता है कि नहीं अपने मत निकालना, वरना चिंग और यन आपसे नाराज़ हो जाएंगे। फिर हमें बोलता है। तो यह भी जनता बोलते हैं कि निकाल दो, मैं उन दोनों को समझा दूँगा। तो विंग वो बोलता है कि नहीं तुम नेक्स्ट कर सकते हो और आप लोग निकालना भी मत। तो वांगचिंग वो बोलते हैं कि मैं निकाल दूँगा, मैं युवान को समझा सकता हूँ, फिर हमें उन्हें निकालने वाला था। तो यानी कि विंग वो ना बोलता है कि अच्छा तुम निकाल दोगे तो ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुम अपने बेटे को कैसे नाराज़ कर सकते हो। फिर भी बोलता है। तो वांगचिंग वो ना गुस्से में बैठ जाती कि ये क्या ड्रामा हो रहा है यहाँ पे, मैं सोच रहा था। और यहाँ भी रात में ना डिनर करते समय सब लोग ना उन दोनों को देख के हंस रहे थे। और यहाँ भी चिंग और यान वो लोग भी बोल रहे थे कि हमने मेकअप किया, मेकअप में बोलते हैं भी खा रहे थे बहुत खुशी से। और यहाँ भी कुरान वो देखता और वो बोलते कि बहुत सुंदर दिख रहे दोनों भी। तो दोनों ना देखते हो वो ना बोलते कि अंकल आप बस कीजिए अभी, वह भी खा रहे थे। और यहाँ भी मिस्टर लन तो उसके आँखों में से पानी भी आ गए थे हंस हंस के। ये दोनों ना भी जल्दी जल्दी खा के वो लोग भी भागते हो जाते हैं और अपना मुंह बस धो के वो लोग भी बाहर आते हैं। और वो लोग ना सोचते कि ये इन दोनों से कभी फिर से नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल हम लोग भी सोचने लगते हैं। और यह ना भी रात को ना सब लोग ना सोने के बाद यानी भी वांगचिंग वो ना विंग के कमरे में जाता है। विंग अकेला बहुत सोता है। तो वांगचिंग वो ना विंग के पास वो ना विंग को देख रहा था, वो ना भी उसके ना भी पोक करने लगते हैं उसके चिक्स के ऊपर। तो विंग वो ना उठ के वांगचिंग को देखते हैं, वो बोलता है कि सो जाओ। भले में वो ना पलट जाता है। वांगचिंग वो बोलते हैं उसने मुझे देखा तो भी कुछ भी देख नहीं किया, फिर हमें उसको ना बुलाने लगता है वांगचिंग, वरना उसको ना बहुत देर सताने लगता है। विंग वो ना उठ के वांगचिंग को देखता है। वांगचिंग वो हंस रहा था। विंग वो बोलता है कि तुम यहाँ कैसे है, मैंने डोर लॉक नहीं किया, चलो उठो। बोल में उन्हें भी उठ के है ना वांगचिंग को ना बाहर जाने को बोलते हैं। पर वांगचिंग वो बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। वह मम्मी विंग को देख रहा था। विंग वो ना डोर को देखता है तो वो लॉक करना था। विंग वो बोलता है कि कोई गलत समझ सकता है, वह जाके मैंने भी डोर खुलने वाला था। पर वांगचिंग उसके नाक के पीछे से हक कर लेता और उसे ना उठा लेता है, उसको ना उठा के मैंने भी पेट के ऊपर फेंकता है। विंग वो बोलता है कि ये क्या बदतमीजी है, लेकिन भी उठता है। तो वांगचिंग उसके ऊपर आने लगता है और विंग होना भी लेटने लगता है। वांगचिंग वो बोलता है कि आज शाम को तुम बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, अच्छा तुमने अपना वॉलपेपर भी चेंज कर लिया है ना। मैं भी बोलता है। वांगचिंग वो ना विंग के बहुत पास आ गया था। विंग बोलता है कि वो तुम्हें कैसे मालूम। तो वांगचिंग बोलता है कि मैंने देखा तुमने वॉलपेपर पे मेरा फ़ोटो क्यों लगाया, अगर किसी ने देख लिया तो विंग बोलता है कि देख लिया तो क्या हंसेंगे, फिर हम भी हंसने लगते हैं। तो वांगचिंग वो ना विंग को ना गुस्से में घूरता है और उसने एक डीप पैशनेट होने भी किस करता है। तो विंग उन्हें भी वांगचिंग दूर होने के बाद उन्हें मुँह बना लेता है। वांगचिंग वो बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों मुँह बनाया, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। तो विंग वो बोलते हैं कि करता हूँ, पर तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ। तो वांगचिंग वो बोलते हैं कि ज़बरदस्ती, वो भी मैं, अच्छा ठीक है ज़बरदस्ती तो ज़बरदस्ती, बिल्कुल भी उसको ना फिर से किस करने लगता है। फिर वो ना दूर होकर देखते हैं। तो विंग मैंने उसे देख रहा था। वांगचिंग वो बोलते कि क्या तुम मुझे रोकोगे नहीं। तो विंग वो बोलता है कि मैं क्यों रोकूं, मुझे तो तुम पसंद हो। तो वांगचिंग बोलते कि क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो विंग बोलते कि तो तुम यहाँ पास मुझे किस करने आए। तो वांगचिंग बोलते कि तुम परमिशन दे रोक करने के लिए, फिर मुझे बाद में कुछ भी मत बोलना। तो विंग
मतलब माया देखते हो ना, बोलते कि मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, तो तुम अभी कुछ करने वाले हो या नहीं। तो भांजी वो ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मैंने भी पिंक पूरे फेस के ऊपर मैंने भी किस करने लगता है और मैंने भी पिंक के बटन्स को मैंने पकड़ता है और बोलता कि सच में मैं खोलने वाला हूँ। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा तुम जाके सो जाओ, तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं ना उसको ना हटाने लगते हैं। तो भांजी वो बोलते कि नहीं, पर मुझे तुम बाद में मत बोलना कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया। वो ये बिल्कुल भी बोलते हैं, भी विंग के बटन्स मैंने भी खोल देता है और उसके बॉडी के ऊपर ना किस कनेक्ट है विंग। वो ना पांगचिंग को पूछता कि अच्छा तुमने क्या प्रोटेक्शन लाया। तो पांगचिंग ना विंग को देख के बोलता है कि नहीं, मैंने सोचा कि तुम मना करोगे इसलिए मैंने ख़रीदा भी नहीं। तो विंग वो बोलता है कि हाँ, तो तुम मुझे मेरे साथ करने का इसलिए नहीं, तो तुम जा सकते हो यहाँ से। बिल्कुल भी उसको ना हटाने लगते हैं। तो भांगचिंग वहाँ भी उसके पैंट्स को खोलते बोलते कि नहीं, मुझे करने क्या है। तो विंग वो ना भांगचिंग एंटर होने से पहले वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, पर तुम मेरे अंदर रिलीज मत होना। भांगचिंग वो पूछता है कि क्यों, मैं साफ़ कर दूँगा चाहिए तो विंग बोलता है कि नहीं, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो, और अभी हमारी शादी भी नहीं हुई। तो भांगचिंग वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करूँगा ना पक्का। तो विंग बोलता है कि ठीक है, पर अभी नहीं, शादी होने के बाद ही। तो भांगचिंग वो ना कुछ सोचते हैं, फिर वो ना बोलते कि अच्छा ठीक है। बल्कि वो लोग ना भी इंटीमेट हो रहा था और यह भी भांगचिंग वो ना हर बार वो भी बाहर निकल के रिलीज हो रहा था और यह भी विंग वो ना थक के वो ना सो जाता है। तो विंग वो ना भी सोने के बाद भांगचिंग वो ना विंग को ना चेक करता है कि वो सच में सो गया है ना, बल्कि में चेक करता है और वो ना 2-3 राउंड वो ना करता है और उसके अंदर ही रिलीज होता है। वो ना भी लेट जाता है और विंग का पेट वो ना पकड़ के वो ना सोचता है कि सॉरी, पर मुझे ना तुमसे शादी करने का, मुझे नहीं मालूम अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बचाऊंगा तो तुम यहाँ से भाग जाओगे या मुझसे शादी करोगे, मुझे नहीं मालूम। इसलिए बिल्कुल मैंने विंग के पेट को उन्हें भी सिलाते हुए मैंने विंग को ना किस करके उसको ना हक करके वो ना सो जाता है। और गाइस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। और नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा, पर उससे पहले मुझे ये जानने का कि आप अगर 10 में से रेटिंग्स दे तो कितने रेटिंग्स दोगे, 10 में से कितने मार्क्स मिलेंगे। मुझे मालूम है ये लास्ट पार्ट में पूछना चाहिए, पर मुझे थोड़ी चलिए सुनने का, तो इसलिए मुझे ना कमेंट बॉक्स में बोल देना और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।